की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है चैन के फादर नेक्स्ट मॉर्निंग वेजिटेबल खरीदकर अपने घर ला रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। वो लोग चैंग के फादर को उसी बार में लेकर आते हैं जहाँ पर चैंग एज अ बार डांसर काम करती है और वहाँ पर चैंग के फादर को मिंग मिलता है बिकॉज ये सब कुछ किया धरा मिंग का होता है। मिंग पहले उन लोगों को जाने के लिए कहता है, फिर चैंग के फादर को झुककर ग्रीट करता है। मिंग चैंग के फादर को चैंग का इस बार में एज अ बार डांसर काम करने का सही मोटिव समझाता है। यहाँ तक कि मैंग चैंग के फादर का एज अ फादर होकर अपनी बेटी के लिए परेशान होना भी समझता है, इसीलिए मैंग चैंग के फादर को कहता है आप ना परेशान मत होइए, मैं चैंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मेरे होते हुए चैंग को यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक कि मैंग अपना पूरा बायोडेटा यानी कि अपनी जन्म कुंडली चैंग के फादर को देता है और चैंग के फादर के सामने ये एडमिट करता है कि वो चैंग को बहुत ज्यादा पसंद करता है। मैंग की बातों से चैंग के फादर भी कन्विंस हो जाते हैं और वो अपनी बेटी को परमिशन दे देते हैं बार में काम करने के लिए। लेकिन चैंग के फादर मैंग को वार्न कर देते हैं, अगर तेरी वजह से मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम हुई या फिर तू उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएगा तो मैं तुझे भूत बनकर परेशान करूंगा। चैंग की हेल्प करने के बाद और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद मैंग चैंग को लेकर बाहर आता है और उसे प्रपोज करता है कि मुझे तुझसे प्यार है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तूने जाते हुए मेरा हाथ पकड़ा इसका मतलब ये है कि तुझे मेरा प्रपोजल मंजूर है, तू मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, लेकिन अगर तूने मेरा हाथ नहीं पकड़ा तो मैं जिंदगी में कभी तुझे अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाऊंगा। मैंग जाते हुए ट्रिक करता है और वो जानबूझ के गिरने का नाटक करता है जिसकी वजह से चैंग जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर आगे होना क्या था, मैंग वहाँ से जाने वाले हर एक इंसान को चिल्ला चिल्ला कर ये अनाउंस करता है कि चैंग आज से उसकी गर्लफ्रेंड है। चैंग और मैंग दोनों साथ में मिलकर एक फोटो खिंचवाते हैं। देन इस ड्रामा में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसकी गोल्डन नेल होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं एक डीमन है। बेसिकली डीमंस यमदूत होते हैं क्योंकि उनका काम होता है बुरे लोगों को यमराज से मिलाना। इन शॉर्ट कहा जाए तो उनका काम होता है बुरे लोगों को मारना। और हमारे इस डीमन बॉय को मिला होता है एक न्यू टास्क जिसमें उसे इस टर्की पुलिस ऑफिसर को मारना होता है बिकॉज ये काफी ज्यादा बुरा और क्रूअल होता है। ये टर्की पुलिस ऑफिसर अपने साथ एक लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके लेके जा रहा होता है, तभी उस भीड़ में से एक ओल्ड मैन सामने आता है उस लड़की को बचाने के लिए, लेकिन ये जो पुलिस वाला होता है वो उस ओल्ड मैन को मार देता है और वो लड़की अपने आप को बचाने के चक्कर में उस पुलिस ऑफिसर को बाइट कर लेती है, जिसकी वजह से वो पुलिस ऑफिसर उस लड़की को भी शूट कर देता है। दूसरी तरफ मैंग जब अपने घर आता है तो उसे एक अनजान लड़की मिलती है बिकॉज उसकी मॉम उसके लिए शंघाई की सबसे अच्छी लड़कियों के रिश्ते ढूंढ रही होती है। मैंग के घर में सिर्फ उसकी मॉम होती है, उसके अलावा कोई नहीं होता। तो जो मैंग होता है वो उस लड़की को अपनी और चैंग की फोटो दिखाता है और कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ऐसे फॉरेन कंट्री में भी कमाल है बिकॉज वहाँ पर बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने आसानी से अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बता देते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में अगर बच्चे गलती से भी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बता देते हैं ना तो फिर या तो वो बच्चे जानते हैं उनका क्या हाल होगा या फिर वो पेरेंट्स। बाय द वे बैक टू द स्टोरी गाइस, ये सब कुछ जाने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है क्योंकि वो मैंग से शादी करने के लिए आई होती है। फिर वो लड़की चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मैंग की मॉम मैंग और उस लड़की के जाने के बाद अपने सर्वेंट से चैंग का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहते हैं बिकॉज वो जानना चाहती थी कि उसके पुलिस ऑफिसर बेटे का दिल आखिर किस लड़की ने चोरी कर लिया। आज के टाइम पे हमें उस टर्की पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि रेड लाइट एरिया में होता है। उसके साथ वाले पुलिस ऑफिसर कार लेने के लिए चले जाते हैं और उस पुलिस ऑफिसर टर्की पुलिस ऑफिसर को वहीं पर छोड़ देते हैं। इतने में ही हमारा जो डीमन बॉय होता है उस टर्की पुलिस ऑफिसर को अपने साथ उड़ाकर ले जाता है। जब वो बाकी पुलिस ऑफिसर उस टर्की पुलिस ऑफिसर को ढूंढने के लिए आते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। हमारा डीमन बॉय उस टर्की पुलिस ऑफिसर को एक सुनसान सी जगह पे लेकर आता है और एक ही बार में उस टर्की और पुलिस ऑफिसर का काम तमाम कर देता है बिकॉज वो काफी ज्यादा बुरा होता है। तभी वहाँ पर हमारे डीमन बॉय का टेक केयर आ आता है और डीमन बॉय को हाइब्रिड अर्थात शीत निद्रा में जाने के लिए कहता है बिकॉज अगर डीमन बॉय ने ऐसा नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन डीमन बॉय टेक केयर की बातों को इतना ज्यादा माइंड नहीं करता, वो एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है और चुपचाप वहाँ से उड़कर फुर हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंग की मॉम को पता चल जाता है कि चैन एक बार डांसर है तो वो शुरू हो जाती है कि ऐसी लड़की कभी भी मेरे घर की बहू नहीं बन सकती और मैंग की मॉम उसे समझाने लगती है कि चैंग उसके पैसों के पीछे है, वो उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन जो हमारा मैंग होता है उसे तो चैंग के बारे में सब कुछ पता होता है, इसीलिए वो अपनी माँ की बातों को इतना ज्यादा माइंड नहीं करता। इन दोनों माँ बेटे के बीच में बैठ लग जाती है कि अगर मैंग की मॉम ने ये प्रूव कर दिया कि चैन मैंग के पैसों के पीछे है और उसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती तो मैंग को चैंग को छोड़ना पड़ेगा। तभी मैंग को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है जिसकी वजह से उसे जाना पड़ता है। मैंग के जाने के बाद मैंग की मॉम अपने कॉन्टेक्ट का यूज करती है और उसकी वजह से चैंग को उसकी जॉब से निकाल देती है। चैंग जब अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है उसके फादर कुछ ज्यादा ही परेशान है तो चैंग अपने फादर से पूछती है क्या हुआ। तब उसे पता चलता है चैंग के फादर की जॉब भी जा चुकी है। शायद इतना मुसीबतों का पहाड़ उसके ऊपर कम था कि उसे उसकी छोटी बहन क्विंग के स्कूल से फोन आता है कि क्विंग ने अपने स्कूल में बखेड़ा खड़ा कर दिया, इसीलिए चैंग को जल्दी से जल्दी स्कूल बुलाया जाता है और चैंग भी चली जाती है।
चैन जब अपनी छोटी बहन क्विंग के स्कूल पहुंचती है तो उसे पता चलता है उसकी बहन ने 2 लड़कियों का कोट फाड़ दिया है, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा पैसों में फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन इन रियलिटी इन दोनों लड़कियों ने अपना कोट खुद फाड़ा होता है और सारा ब्लेम क्विंग पर लगा दिया होता है। और क्विंग जैसा कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है तो उसकी बात कोई नहीं सुनता, इसीलिए क्विंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्विंग उन दोनों लड़कियों को झाड़ू की बदौलत टेरेस पे ले आती है और कहती है तुम लोगों ने सारा ब्लेम मुझ पे लगा दिया, अगर मैं मरूंगी तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। गाइस यहाँ पे सिचुएशन ऐसी होती है कि हम तो मरेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्विंग उन दोनों लड़कियों को टेरेस के ऑलमोस्ट कॉर्नर पे लेके आ जाती है। तभी चैन वहां पर आ जाती है और क्विंग को ये सब कुछ करने से रोकती है, लेकिन जब क्विंग उसकी बात नहीं सुनती तो वो स्कूल के बाकी लड़कों से कहती है कि तुम जल्दी से टीचर के पास जाओ और उन्हें इन सब के बारे में इन्फॉर्म करो। और वो बैक करने लगती है, जिसकी वजह से वो लड़के भी वहां से चले जाते हैं। लेकिन बेचारी क्विंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता अपनी इनोसेंस प्रूव करने का, तो वो उन दोनों लड़कियों को लेकर उस टेरेस से कूद जाती है। क्विंग और उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए चैन भी कूद जाती है। तभी जो उसकी डीमन फॉर्म है वो एक्टिव हो जाती है और उसके विंग्स निकल आते हैं। चैन क्विंग और उन दोनों लड़कियों को बचाकर सेफली टेरेस पर ले आती है। लेकिन इन सब की वजह से जो चैन होती है वो काफी शॉक में होती है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया। वो तीनों लड़कियां और क्विंग तीनों ही शॉक होती है कि वो जिंदा है या फिर मर चुकी हैं और आखिर वो बची तो बची कैसे। चैन उन दोनों लड़कियों से कहती है कि अब वो ये बुरा काम करना छोड़ दे, बिकॉज अगली बार अगर वो प्रॉब्लम में फंसी तो हर बार चैन उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आएगी। तो फिर वो दोनों लड़कियां चली जाती है और जो क्विंग है वो चैन को हक करती है, तो चैन जो है क्विंग को कंसोल करती है। दूसरी तरफ हमें मैंग को दिखाया जाता है जिसे उसी ठगी पुलिस वाले का केस मिला होता है जिसे हमारे डीमन बॉय ने मारा था। के साथ वाला पुलिस ऑफिसर उसे एडवाइस करता है कि अगर हमें उस ठगी पुलिस ऑफिसर का केस सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उसकी बॉडी पर बने हुए निशान किसके हैं, और वो एक ऐसे प्रोफेसर को जानता है जो कि उन जख्मों के बारे में बता सकता है। फिर मैंग उस प्रोफेसर को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन उससे पहले वो उस ऑफिसर को एक लेटर देता है और कहता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड आए तो उसे ये लेटर दे देना। मैंग के जाने के बाद मैंग की मॉम पुलिस स्टेशन में आती है और उन्हें पता चलता है कि मैंग ने चैन के लिए एक लेटर छोड़ा है और मैंग किसी केस की वजह से बाहर जा रहा है। तो फिर वो कहती है कि मैं जो हूँ चैंग से मिलने के लिए जा रही हूँ, तो तुम जो हो ये लेटर मुझे दे दो, मैं चैंग को दे दूंगी। जिस पर जो पुलिस ऑफिसर होता है वो लेटर मैंग की मॉम को दे देता है। मैंग की मॉम उस लेटर को लेकर वहां से चली जाती है। देन वो जाती है एक रेस्टोरेंट में चैंग से मिलने के लिए और चैंग से कहती है तुम्हारे घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है। और मैंग की मॉम चैंग को एक चेक ऑफर करती है और कहती है कि ये चेक पकड़ो और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, क्योंकि मेरे घर की बहू एक स्टैंडर्ड फैमिली की बनेगी, न कि तुम जैसी कोई एरी गैरी लड़की। और वो चैंग को अमीरी गरीबी का डिफरेंस बताते हुए कहती है कि मेरी बेटी का ओपिनियन भी बिल्कुल सेम है। जिस पर जो चैन होती है उसे भी समझ में आ जाता है कि इन दिनों जो भी उसके साथ प्रॉब्लम हुई है वो सब कुछ मैंग की मॉम ने ही क्रिएट की है। चैंग मैंग की मॉम की आंखों के सामने उनका चेक फाड़ देती है और कहती है कि मेरे और मैंग का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। और चैंग वहां से उस रेस्टोरेंट से चली जाती है। चैंग की ये सारी बातें सुनकर मैंग की मॉम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ जो चैंग होती है वो बारिश में भीगते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां पर जो बाहर खड़े हुए पुलिस ऑफिसर होते हैं वो चैंग को अंदर जाने नहीं देते। चैंग बार बार मैंग को आवाज दे रही होती है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि मैंग जो है वो अंदर नहीं होता, वो बाहर गया होता है। और ये सब बातें चैंग को पता नहीं होती, तो उसे लगता है कि जो मैंग है वो बार बार जानबूझ के उसे अवॉइड कर रहा है। बेचारी चैंग का तो दिल ही टूट जाता है। उसे लगता है उसने एक गलत बंदे से प्यार कर लिया, एक गलत बंदे पर ट्रस्ट कर लिया, और वो रोते रोते घर जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उनके जो मकान मालिक है उन्होंने सडनली उसकी फैमिली को घर से बाहर निकाल दिया। और वो समझ जाती है कि ये सब कुछ मैंग की मॉम का किया जा रहा है, लेकिन वो अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताती बल्कि अपनी फैमिली को संभालती है। बिकॉज अचानक से उसकी फैमिली पे इतना ज्यादा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था और वो अपने फादर को चेयर अप करने की कोशिश करती है। देन ड्रामा में एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। इस लड़की का नाम जू होता है और इसके ना काफी ज्यादा हाईफाई नखरे होते हैं। ऐसे शादी भी करनी है लेकिन एक अमीर लड़के से, और शांघाई के चार अमीर लड़के इसके पीछे होते हैं, लेकिन ये ना किसी को भी भाव नहीं देती। ये उन चारों को एक रेस्टोरेंट में बुला देती है और उनके बारे में जेन्युइन फैक्ट देकर उन्हें रिजेक्ट कर देती है। जू जब उन चारों लड़कों को रिजेक्ट करके वहां से जा रही होती है तभी उन चारों में से एक लड़का खड़ा होकर जू के साथ बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जू देखती है कि सामने वाले टेबल पर से एक बंदा गिर चुका है, उसकी तबीयत खराब हो रही है। तो जू ने मेडिकल की स्टडी की होती है, तो वो अपनी मेडिकल की स्टडी की हेल्प की वजह से उस बंदे की हेल्प करती है, जिसकी वजह से उस बंदे को काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो ना जू को अप्रोच करने में लग जाता है। लेकिन जू उसे रिजेक्ट करके अपना बैग लेकर वहां से खुशी में चली जाती है। दूसरी तरफ मैंग उस प्रोफेसर को लेकर आया होता है ताकि वो उस ठगी पुलिस वाले के जख्मों का राज जान सके, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर उन जख्मों को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ इन जख्मों के बारे में जानता है। फिर हमें काफी साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब चैंग की मॉम ने डीमन बनकर एक अंग्रेजी सेना को पूरी तरीके से मार दिया होता है। तभी उन लाशों में से एक पर्सन जिंदा होता है जो कि प्रोफेसर होता है। उस टाइम पे जो जख्म के निशान अंग्रेजी सेना के बॉडी पर बना था वही जख्म का निशान आज इस ठगी पुलिस वाले के शरीर पर बना हुआ है, जिसे देखकर वो प्रोफेसर समझ जाता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं, एक डीमन का काम है। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है।